हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर स्कूल। हम कर रहे हैं साइंस विद कॉन्सेप्ट्स और आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था जिसने क्या किया, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया, उसके साथ साथ उसका सेकेंड लॉ से क्या रिलेशन है। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड लॉ की। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है उस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कितना फोर्स अप्लाई करेंगे वो हमें किससे पता चलेगा कि उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो वो क्या होगा, जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, उसके अंदर चेंज आएगा। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मतलब संवेग बोलते हैं, यानी जब भी मास तो है किसी बॉडी के अंदर लेकिन साथ साथ उसके अंदर कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, अब वो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है उससे हम क्या करेंगे, एफ जो है प्रोपोर्शनल अगर हम हटाएंगे, कोई भी कांस्टेंट हमने ले लिया तो क्या हो जाएगा, डी और पी क्या है आपका, एम वी बाई डी टी। ठीक है, तो m एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम क्या करेंगे, के एम हमने रख लिया तो क्या आ जाएगा ये डी वी बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। डी वी बाई डी टी क्या होता है कि बॉडी यानी टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है, एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स है आपका क्या हो जाएगा, के एम ए। अगर हम के को मान ले 1 तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल है किसके, एम ए के। तो आप किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाओगे, आप सिंपल फॉर्मूले को याद रखो, फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना फोर्स अप्लाई किया आपने वो हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी का मास कितना है, दूसरा फिर वो कितनी एक्सेलरेट हुई है। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि जो हैवी बॉडीज होती हैं उनको अगर आपको एक्सेलरेट करना है तो उन पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है तो आप छोटे से पुश से भी काम चल जाता है। ठीक है, या फिर आपको कितना एक्सेलरेट उसे करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो एक्सेलरेशन है यानी जो सेकेंड लॉ है न्यूटन का वो किसको बता रहा है, एक्सेलरेशन को, कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एफ बाई एम। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। कि बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो तो डायरेक्ट होगा किसके, एक्सेलरेशन के। मतलब जितना फोर्स लगा रहे उतना ही एक्सेलरेट हो, लेकिन एक्सेलरेशन का साथ साथ अपोज भी हो रहा है किससे, मास से। कि अगर ऑब्जेक्ट आपका हैवी है तो उसमें एक्सेलरेशन कम आएगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका लाइटर है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। ठीक है, सो जो फर्स्ट लॉ है वो क्या करता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ दैट डिफाइन फोर्स। डिफाइन फोर्स का मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी उसके स्टेट को, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करना है तो उस पे हमें क्या करना पड़ेगा, पुश या पुल करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स। अब कितना करना है तो वो कौन बता रहा है, आपका सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ ने क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि कितना फोर्स आप अप्लाई करोगे। तो फोर्स को तो हम मेजर कर नहीं सकते, वो हमें किससे पता चला कि बॉडी का मास कितना था तो वो कितनी एक्सेलरेट हो पाई, उसी के हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमने इतना फोर्स इस पे लगाया है। क्लियर है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारी आम जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे कि ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो क्या होगा, हम फोर्स उसी हिसाब से लगाएंगे। जैसे अगर आपको बोला जाए कि हमें दीवार खिसकानी है तो क्या आप खिसका सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि दीवार के कंपैरिजन में आपका मास उतना नहीं है कि आप उसे हिला पाओ। ठीक है, अब देखो, अब कितने ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला रहे हैं या लाना चाहते हैं तो क्या होगा, हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना फोर्स लगा रहे हैं, अब देखो ये दो बंदे हैं, ये एक है, अगर इन्होंने ज्यादा फोर्स लगाया तो ये अपनी तरफ खींच लेंगे, अगर इन्होंने ज्यादा फोर्स लगाया तो ये अपनी तरफ खींच लेगा। क्लियर है, देन पुशिंग अ कार और अ ट्रक, कि अगर हम किसी कार या ट्रक को, या बच्चे आपने खेलते हुए देखे हैं
तो क्या करें, जब वो उसे पुश करते हैं तो अगर वो धीरे धीरे पुश करेंगे तो उनकी गाड़ी क्या करेगी, धीरे धीरे रन करेगी। लेकिन अगर वो उसे स्पीड में लाना चाहते हैं तो क्या होगा, स्पीड में मतलब उस पे आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। सो रेसिंग कार्स, जो रेसिंग कार है उनके अंदर क्या कैसे काम करता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि जनरली जो हम ड्राइव करते हैं कार वो क्या होती है, मतलब हमें बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं चलानी पड़ती, लेकिन जब रेस हम लगा रहे हैं तो क्या करना, हमें सबसे आगे रहना होता है ना, यानी वही विनर होगा जो सबसे आगे जाएगा। तो उसके लिए हमें उनकी जो बॉडी है वो ऐसी बनानी पड़ेगी ताकि लाइटर वेट, ठीक है। अगर वेट कम होगा, अगर उसका मास कम होगा तो क्या होगा, मास कम होने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। समझ आया कि जो रेसिंग कार्स हैं, अब उनको रेसिंग कार ही क्यों कहते हैं, कार तो सभी है, बहुत सारी कार है ना, लेकिन रेसिंग कार इसलिए बोलते हैं ताकि वो ज्यादा दौड़ सके। अब हमें कम फोर्स लगाना पड़े और एक्सेलरेशन ज्यादा आए, ताकि उनका वजन जो है हम कम रखें, जिसकी वजह से वो ज्यादा एक्सेलरेट हो पाए। क्लियर है। रॉकेट लॉन्च, अब रॉकेट को लॉन्च करते वक्त हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यानी जो हम इसके थ्रस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो थ्रस्ट इतना होना चाहिए कि ये अर्थ के इन्वायरमेंट को क्रॉस कर जाए, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाए, और उसके अंदर मतलब इतनी एस्केप वेलोसिटी हो जिससे वो क्या हो जाए, यूनिवर्स में, मतलब हम उसे जहां भी भेजना चाहते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके वहां पे पहुंच सके। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है सेकंड लॉ एप्लीकेबल होता है। कैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें कितना रखना है। किक द बॉल, अब हमें क्या करना है, बॉल को किक करना है। अब सिंपली क्या है, आपको कितना किक करना है, अगर आपको गोल तक पहुंचाना है तो आपको कितना करना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते हैं, बाइक या स्कूटी में रेस देते हैं, हमें पता आगे ब्रेकर है ना, तो अगर ब्रेकर है तो आप रेस को पहले ही छोड़ देते हो, थोड़ा धीमे कर लेते हो ताकि हम उसे क्रॉस कर पाए। जैसे ही आपने क्रॉस किया, आपने फिर से रेस बढ़ा दी। अब ऐसे ही अगर आप खुले पे चला रहे हो तो क्या करते हो, आप बहुत रेस देते, तो उसमें क्या है, आप अपने हैंड के अंदर जो फोर्स, हैंड से जो आप फोर्स अप्लाई करते हो, वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किससे पता लगेगा, हमें उसकी रेस से पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप बॉल को भी ऐसे ही किक करते हो। अब देखो, सामने वाले को कभी कभी चोट लग जाती है। अब कितनी चोट लगेगी कि कितने फोर्स से ये बॉल उससे टकराई, ठीक है, तो वो फोर्स क्या होगा, एकदम जीरो हो जाएगा। एकदम मतलब एक्सेलरेशन एकदम जीरो किया है तो वो फोर्स क्या होगा, सारा का सारा उसके अंदर जो है ट्रांसफर हो जाएगा, जिस भी बॉडी से ये टकराएगी। इसलिए जितना ज्यादा फोर्स आपने अप्लाई किया था उतनी ही तेजी से सामने वाले को चोट लगती है। क्लियर है। कार क्रैश, अब जो गाड़ियां हैं आपस में, अब कितनी आपस में उनके अंदर क्या होगा, जब वो टकराती हैं तो टकराने के बाद जो भी डैमेज होगी वो किस पे डिपेंड करती है कि उनकी स्पीड कितनी थी और मास कितना था, है ना। तो अगर ज्यादा तेज स्पीड में गाड़ियां आती हैं तो क्या होता है, उनके अंदर डैमेज भी ज्यादा होती है अगर वो टकराती हैं तो, और अगर धीमे आपस में टकराती है तो इतनी डैमेज नहीं होती। ठीक है, तो यानी क्या है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ किसको बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को, एंड साथ में कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो बाइसिकल की रेस होती है उसमें सभी फोर्स लगाते रहते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जो नॉर्मल बाइसिकल चलाते हो उसमें आप इतना फोर्स नहीं लगाते, है ना। तो अगर आपको दौड़ना है, जैसे आप नॉर्मली भी आप रेस में पार्टिसिपेट करते हो, तो कितनी तेजी से दौड़ पाओगे कि इतना आप फोर्स लगा रहे हो। अब देखो, अगर कोई हैवी है तो क्या होगा, वो आपसे कम दौड़ पाएगा, जो लाइटर बॉडी है जिसकी। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ते हैं, अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है तो जल्दी नीचे आ जाता है, लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट है तो जल्दी नीचे आ जाता है। अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, अब हवा उसका अपोज करेगी, इसलिए वो थोड़ा लेट पहुंचता है। ठीक है। सेम कराटे प्लेयर ब्रेकिंग स्लैब ऑफ ब्रिक्स, कि जो कराटे प्लेयर है वो कैसे तोड़ देता है पूरी स्लैब को, मतलब पूरे एक साथ आपने कई सारी ईंटें रख दी, ठीक है, और उसने क्या किया, पहले उसको स्मूथली टच किया और उसने अपने फिर सारा फोर्स एक ही साथ उसके अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से वो स्लैब ब्रेक हो जाती है। देन ड्राइविंग अ कार, आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कितनी स्पीड रखनी है, आपका रोड मतलब क्या है, नैरो स्पेस है या फिर खुला रोड है, फिर वहां पे कोई नहीं आ रहा, ट्रैफिक कितने, उन सभी चीजों का ध्यान रखते हो आप उसको क्या करते हो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो। मतलब रेस पे आप कितना, आप देखोगे कि
आपको ज्यादा रेस देनी है या कम देनी है ना, तो उसी हिसाब से आपकी कार जो है एक्सेलरेट होगी। तो यानी कितना फोर्स आपने अप्लाई किया और कितना बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आया, साथ में मास कितना है, तो इन सभी के बीच में रिलेशन कौन बताता है, हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है किसके बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में। जैसे फोर्स को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो हमने किससे किया कि ऑब्जेक्ट आपका हैवी था या लाइट था, और साथ में उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आया, तो उनके प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल। क्लियर है, ये था न्यूटन सेकंड लॉ। तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल आप भी खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हमारा न्यूटन सेकंड लॉ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।